श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। जय राम जय जय राम। पिछले एपिसोड में हमने जाना श्री राम, लक्ष्मण और सीता का तापसों के आश्रम मंडल में सत्कार, वन के भीतर श्री राम, लक्ष्मण और सीता पर विराध का आक्रमण, विराध और श्री राम की बातचीत, श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा विराध पर प्रहार तथा विराध का इन दोनों भाइयों को साथ लेकर दूसरे वन में जाना, श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा विराध का वध। अब आगे पंचमः सर्गः। श्री राम, लक्ष्मण और सीता का शरभंग मुनि के आश्रम पर जाना, देवताओं का दर्शन करना और मुनि से सम्मानित होना तथा शरभंग मुनि का ब्रह्मलोक गमन। वन में उस भयंकर बलशाली राक्षस विराध का वध करके पराक्रमी श्री राम ने सीता को हृदय से लगाकर सांत्वना दी और उद्दीप्त तेज वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, सुमित्रा नंदन, यह दुर्गम वन बड़ा कष्टप्रद है। हम लोग इसके पहले कभी ऐसे वन में नहीं रहे हैं, अतः यहाँ के कष्टों का ना तो अनुभव है और ना अभ्यास ही है। अच्छा, हम लोग अब शीघ्र ही तपोधन शरभंग जी के पास चलें। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी शरभंग मुनि के आश्रम पर गए। देवताओं के तुल्य प्रभावशाली तथा तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले, तप के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का साक्षात करने वाले शरभंग मुनि के समीप जाने पर श्री राम ने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। वहां उन्होंने आकाश में एक श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए देवताओं के स्वामी इंद्रदेव का दर्शन किया, जो पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे थे। उनकी अंग कांति सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होती थी। वे अपने तेजस्वी शरीर से दैदप्यमान हो रहे थे। उनके पीछे और भी बहुत से देवता थे। उनके दीप्तिमान आभूषण चमक रहे थे तथा उन्होंने निर्मल वस्त्र धारण कर रखा था। उन्हीं के समान वेशभूषा वाले दूसरे बहुत से महात्मा इंद्रदेव की पूजा, स्तुति, प्रशंसा कर रहे थे। उनका रथ आकाश में खड़ा था और उसमें हरे रंग के घोड़े जुते हुए थे। श्री राम ने निकट से उस रथ को देखा। वह नवोदित सूर्य के समान प्रकाशित होता था। उन्होंने यह भी देखा कि इंद्र के मस्तक के ऊपर श्वेत बादलों के समान उज्जवल तथा चंद्रमंडल के समान कांतिमान निर्मल छत्र तना हुआ है, जो विचित्र फूलों की मालाओं से सुशोभित है। श्री राम ने स्वर्ण में डंडे वाले दो श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य चंवर और व्यंजन भी देखे, जिन्हें दो सुंदरियां लेकर देवराज के मस्तक पर हवा कर रही थी। उस समय बहुत से गंधर्व, देवता, सिद्ध और महर्षिगण उत्तम वचनों द्वारा अंतरिक्ष में विराजमान इंद्रदेव की स्तुति कर रहे थे और देवराज इंद्र शरभंग मुनि के साथ वार्तालाप कर रहे थे। वहां इस प्रकार शतक्रतु इंद्र का दर्शन करके श्री राम ने उसके अद्भुत रथ की ओर उंगलियों से संकेत करते हुए उसे भाई को दिखाया और लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, आकाश में वह अद्भुत रथ तो देखो, उससे तेज की लपटें निकल रही हैं। वह सूर्य के समान तप रहा है। शोभा मानो मूर्तिमती होकर उसकी सेवा करती है। हम लोगों ने पहले देवराज इंद्र के जिन दिव्य घोड़ों के विषय में सुन रखा है, निश्चय ही आकाश में ये वैसे ही दिव्य अश्व विराजमान हैं। पुरुष सिंह इस रथ के दोनों ओर, जो ये हाथों में खड्ग लिए कुंडलधारी 100 युवक खड़े हैं, इनके वक्ष स्थल विशाल एवं विस्तृत हैं। भुजाएं परिधों के समान सुदृढ़ एवं बड़ी बड़ी हैं। ये सब के सब लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं और व्याघ्रों के समान दुर्जय प्रतीत होते हैं। सुमित्रा नंदन, इन सब के हृदय देशों में अग्नि के समान तेज से जगमगाते हुए हार शोभा पाते हैं। ये नवयुवक 25 वर्षों की अवस्था का रूप धारण करते हैं। कहते हैं देवताओं की सदा ऐसी ही अवस्था रहती है। जैसे ये पुरुष प्रवर दिखाई देते हैं, इनका दर्शन कितना प्यारा लगता है।
लक्ष्मण, जब तक कि मैं स्पष्ट रूप से यह पता न लगा लूं कि रथ पर बैठे हुए ये तेजस्वी पुरुष कौन हैं, तब तक तुम विदेह नंदिनी सीता के साथ एक मुहूर्त तक यहीं ठहरो। इस प्रकार सुमित्रा कुमार को वहीं ठहरने का आदेश देकर श्री रामचंद्र जी टहलते हुए शरभंग मुनि के आश्रम पर गए। श्री राम को आते देख शचीपति इंद्र ने शरभंग मुनि से विदा ले देवताओं से इस प्रकार कहा, श्री रामचंद्र जी यहाँ आ रहे हैं। वे जब तक मुझसे कोई बात ना करें, उसके पहले ही तुम लोग मुझे यहाँ से दूसरे स्थान में ले चलो। इस समय श्री राम से मेरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। इन्हें वह महान कर्म करना है जिसका संपादन करना दूसरों के लिए बहुत कठिन है। जब ये रावण पर विजय पाकर अपना कर्तव्य पूर्ण करके कृतार्थ हो जाएंगे, तब मैं शीघ्र ही आकर इनका दर्शन करूंगा। यह कहकर वज्रधारी शत्रु दमन इंद्र ने तपस्वी शरभंग का सत्कार किया और उनसे पूछकर अनुमति ले वे घोड़े जुते हुए रथ के द्वारा स्वर्गलोक को चल दिए। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी और भाई के साथ शरभंग मुनि के पास गए। उस समय वे अग्नि के समीप बैठकर अग्निहोत्र कर रहे थे। श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से वहां बैठ गए। शरभंग जी ने उन्हें आतिथ्य के लिए निमंत्रण दे ठहरने के लिए स्थान दिया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने उनसे इंद्र के आने का कारण पूछा। तब शरभंग मुनि ने श्री रघुनाथ जी से सब बात निवेदित करते हुए कहा, श्री राम, ये वर देने वाले इंद्र मुझे ब्रह्मलोक में ले जाना चाहते हैं। मैंने अपनी उग्र तपस्या से उस लोक पर विजय पाई है। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, उन पुरुषों के लिए वह अत्यंत दुर्लभ है। पुरुष सिंह, जब मुझे मालूम हो गया कि आप इस आश्रम के निकट आ गए हैं, तब मैंने निश्चय किया कि आप जैसे प्रिय अतिथि का दर्शन किए बिना मैं ब्रह्मलोक को नहीं जाऊंगा। नरश्रेष्ठ, आप धर्मपरायण महात्मा पुरुष से मिलकर ही मैं स्वर्गलोक तथा उससे ऊपर के ब्रह्मलोक को जाऊंगा। पुरुष शिरोमणे, मैंने ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक आदि जिन अक्षय शुभ लोकों पर विजय पाई है, मेरे उन सभी लोकों को आप ग्रहण करें। शरभंग मुनि के ऐसा कहने पर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता नरश्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने यह बात कही। महामुने, मैं ही आपको उन सब लोकों की प्राप्ति कराऊंगा। इस समय तो मैं इस वन में आपके बताए हुए स्थान पर निवास मात्र करना चाहता हूँ। इंद्र के समान बलशाली श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर महाज्ञानी शरभंग मुनि फिर बोले, श्री राम, इस वन में थोड़ी ही दूर पर महातेजस्वी धर्मात्मा सुतीक्ष्ण मुनि नियम पूर्वक निवास करते हैं। वे ही आपका कल्याण अर्थात आपके लिए स्थान आदि का प्रबंध करेंगे। आप इस रमणीय वन प्रांत में उस पवित्र स्थान में तपस्वी सुतीक्ष्ण मुनि के पास चले जाइएगा। वे आपके निवास स्थान की व्यवस्था करेंगे। श्री राम, आप फूल के समान छोटी छोटी डोंगियों से पार होने योग्य अथवा पुष्पमयी नौकाओं को बहाने वाली इस मंदाकिनी नदी के स्रोत के विपरीत दिशा में इसी के किनारे किनारे चले जाइए। इससे वहां पहुंच जाइएगा। नरश्रेष्ठ, यह वही मार्ग है, परंतु तात 2 घड़ी यहीं ठहरिए और जब तक पुरानी केचुली त्याग करने वाले सर्प की भांति मैं अपने इस जराजीर्ण अंगों का त्याग न कर दूं, तब तक मेरी ही ओर देखते रहिए। यूं कहकर महातेजस्वी शरभंग मुनि ने विधिवत अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और मंत्रोच्चारण पूर्वक घी की आहुति देकर वे स्वयं भी उसी अग्नि में प्रविष्ट हो गए। उस समय अग्नि ने उन महात्मा के रोम, केश, जीर्ण त्वचा, हड्डी, मांस और रक्त सबको जलाकर भस्म कर दिया। वे शरभंग मुनि अग्नितुल्य तेजस्वी कुमार के रूप में प्रकट हो गए और उस अग्नि राशि से ऊपर उठकर बड़ी शोभा पाने लगे।
वे अग्निहोत्री पुरुषों, महात्मा मुनियों और देवताओं के भी लोकों को लांघकर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे। पुण्य कर्म करने वाले द्विज श्रेष्ठ शरभंग ने ब्रह्मलोक में पार्षदों सहित पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया। ब्रह्मा जी भी उन ब्रह्म ऋषि को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महामुने, तुम्हारा शुभ स्वागत है। षष्ठः सर्गः वानप्रस्थ मुनियों का राक्षसों के अत्याचार से अपनी रक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करना और श्री राम का उन्हें आश्वासन देना। शरभंग मुनि के ब्रह्मलोक चले जाने पर प्रज्वलित तेज वाले कुकुत्सवंशी श्री रामचंद्र जी के पास बहुत से मुनियों के समुदाय पधारे। उनमें वैसाखन अर्थात ऋषियों का एक समुदाय जो ब्रह्मा जी के नख से उत्पन्न हुआ है। संप्रक्षाल ब्रह्मा जी के बाल अर्थात रोम से प्रकट हुए महर्षियों का समूह। संप्रक्षाल जो भोजन के बाद अपने बर्तन धो पोंछ कर रख देते हैं, दूसरे समय के लिए कुछ भी नहीं बचाते। मरीचिप सूर्य अथवा चंद्रमा की किरणों का पान करके रहने वाले। बहुसंख्यक अश्मकुट अर्थात कच्चे अन्न को पत्थर से कूटकर खाने वाले। पत्राहार अर्थात पत्तों का आहार करने वाले। दंतोलूखली अर्थात दांतों से ही उखल का काम लेने वाले। उन्मज्जक अर्थात कंठ तक पानी में डूबकर तपस्या करने वाले। गात्रशय्य अर्थात शरीर से ही शैया का काम लेने वाले अर्थात बिना बिछौने के ही भुजा पर सिर रखकर सोने वाले। अशय्य अर्थात शैया के साधनों से रहित। अनवकाशिक अर्थात निरंतर सत्कर्म में लगे रहने के कारण कभी अवकाश न पाने वाले। सलीलाहार अर्थात जल पीकर रहने वाले। वायुभक्ष अर्थात हवा पीकर निर्वाह करने वाले। आकाश निलय अर्थात खुले मैदान में रहने वाले। स्थंडिलशायी अर्थात वेदी पर सोने वाले। ऊर्ध्ववासी अर्थात पर्वत शिखर आदि ऊंचे स्थानों में निवास करने वाले। दांत मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले। आद्रपटवासा अर्थात सदा भीगे कपड़े पहनने वाले। सजप निरंतर जप करने वाले। तपोनिष्ठ तपस्या अथवा परमात्मा के विचार में स्थित रहने वाले। और पंचाग्नि सेवी अर्थात गर्मी के मौसम में ऊपर से सूर्य का और चारों ओर से अग्नि का ताप सहन करने वाले। इन सभी श्रेणियों के तपस्वी मुनि थे। वे सभी तपस्वी ब्रह्म तेज से संपन्न थे और सुदृढ़ योग के अभ्यास से उन सब का चित्त एकाग्र हो गया था। वे सब के सब शरभंग मुनि के आश्रम पर श्री रामचंद्र जी के समीप आए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के पास आकर वे धर्म के ज्ञाता समागत ऋषि समुदाय उनसे बोले, रघुनंदन, आप इस इक्ष्वाकु वंश के साथ ही समस्त भूमंडल के भी स्वामी, संरक्षक एवं प्रधान महारथी वीर हैं। जैसे इंद्र देवताओं के रक्षक हैं, उसी प्रकार आप मनुष्य लोक की रक्षा करने वाले हैं। आप अपने यश और पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात हैं। आप में पिता की आज्ञा के पालन का व्रत, सत्य भाषण तथा संपूर्ण धर्म विद्यमान है। नाथ, आप धर्मात्मा, धर्मज्ञ और धर्म वत्सल हैं। हम आपके पास प्रार्थी होकर आए हैं, इसलिए ये स्वार्थ की बात निवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके लिए हमें क्षमा करना चाहिए। स्वामिन, जो राजा प्रजा से उनकी आय का छठा भाग कर के रूप में ले ले और पुत्र की भांति प्रजा की रक्षा न करे, उसे महान अधर्म का भागी होना पड़ता है। श्री राम, जो भूपाल प्रजा की रक्षा के कार्य में संलग्न हो, अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों को प्राणों के समान अथवा प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्रों के समान समझकर
सदा सावधानी के साथ उनकी रक्षा करता है, वह बहुत वर्षों तक स्थिर रहने वाली अक्षय कीर्ति पाता है और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर वहां भी विशेष सम्मान का भागी होता है। राजा के राज्य में मुनि फल मूल का आहार करके जिस उत्तम धर्म का अनुष्ठान करता है, उसका चौथा भाग धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करने वाले उस राजा को प्राप्त हो जाता है। श्री राम इस वन में रहने वाला वानप्रस्थ महात्माओं का यह महान समुदाय, जिसमें ब्राह्मणों की ही संख्या अधिक है तथा जिसके रक्षक आप ही हैं, राक्षसों के द्वारा अनाथ की तरह मारा जा रहा है। इस मुनि समुदाय का बहुत अधिक मात्रा में संहार हो रहा है। आइए देखिए, ये भयंकर राक्षसों द्वारा बारंबार अनेक प्रकार के मारे गए बहुसंख्यक पवित्रात्मा मुनियों के शरीर अर्थात शव या कंकाल दिखाई देते हैं। पंपा सरोवर और उसके निकट बहने वाली तुंगभद्रा नदी के तट पर जिनका निवास है, जो मंदाकिनी के किनारे रहते हैं तथा जिन्होंने चित्रकूट पर्वत के किनारे अपना निवास स्थान बना लिया है, उन सभी ऋषि महर्षियों का राक्षसों द्वारा महान संहार किया जा रहा है। इस भयानक कर्म करने वाले राक्षसों ने इस वन में तपस्वी मुनियों का जो ऐसा भयंकर विनाश कांड मचा रखा है, वह हम लोगों से सहा नहीं जाता है। अतः इन राक्षसों से बचने के लिए शरण लेने के उद्देश्य से हम आपके पास आए हैं। श्री राम, आप शरणागत वत्सल हैं, इन निशाचरों से मारे जाते हुए मुनियों की रक्षा कीजिए। वीर राजकुमार, इस भूमंडल में हमें आपसे बढ़कर दूसरा कोई सहारा दिखाई नहीं देता। आप इन राक्षसों से हम सबको बचाइए। तपस्या में लगे रहने वाले उन तपस्वी मुनियों की ये बातें सुनकर कुकुत्स कुलभूषण धर्मात्मा श्री राम ने उन सबसे कहा, मुनिवरों, आप लोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना न करें। मैं जो तपस्वी महात्माओं का आज्ञा पालक हूं, मुझे केवल अपने ही कार्य से वन में तो प्रवेश करना ही है, इसके साथ ही आप लोगों की सेवा का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। राक्षसों के द्वारा जो आपको यह कष्ट पहुंच रहा है, इसे दूर करने के लिए ही मैं पिता के आदेश का पालन करता हुआ इस वन में आया हूं। आप लोगों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए मैं दैवात यहां आ पहुंचा हूं। आपकी सेवा का अवसर मिलने से मेरे लिए यह वन महान फलदायक होगा। तपोधन, मैं तपस्वी मुनियों से शत्रुता रखने वाले उन राक्षसों का युद्ध में संहार करना चाहता हूं। आप सब महर्षि भाई सहित मेरा पराक्रम देखें। इस प्रकार उन तपोधनों को वर देकर धर्म में मन लगाने वाले तथा श्रेष्ठ दान देने वाले वीर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण तथा तपस्वी महात्माओं के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के पास गए। सप्तम सर्गः सीता और भ्राता सहित श्री राम का सुतीक्ष्ण के आश्रम पर जाकर उनसे बातचीत करना तथा उनसे सत्कृत हो रात में वहीं ठहरना। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण, सीता तथा उन ब्राह्मणों के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर चले। वे दूर तक का मार्ग तय करके अगाध जल से भरी हुई बहुत सी नदियों को पार करते हुए जब आगे गए, तब उन्हें महान मेरुगिरी के समान एक अत्यंत ऊंचा पर्वत दिखाई दिया, जो बड़ा ही निर्मल था। वहां से आगे बढ़कर वे दोनों इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ वीर रघुवंशी बंधु सीता के साथ नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए एक वन में पहुंचे। उस घोर वन में प्रविष्ट हो श्री रघुनाथ जी ने एकांत स्थान में एक आश्रम देखा, जहां के वृक्ष प्रचुर फल फूल से लदे हुए थे। इधर उधर टंगे हुए चीर वस्त्रों के समुदाय उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। वहां आंतरिक मल की शुद्धि के लिए पद्मासन धारण किए सुतीक्ष्ण मुनि ध्यान मग्न होकर बैठे थे। श्री राम ने उन तपोधन मुनि के पास विधिवत जाकर उनसे इस प्रकार कहा, सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ महर्षि भगवन, मैं राम हूं और यहां आपके दर्शन के लिए आया हूं, अतः आप मुझसे बात कीजिए।
धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भगवान श्री राम का दर्शन करके धीर महर्षि सुतीक्ष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया और इस प्रकार कहा, सत्यवादियों में श्रेष्ठ रघुकुल भूषण श्री राम, आपका स्वागत है। इस समय आपके पदार्पण करने से यह आश्रम सनाथ हो गया। महायशस्वी वीर, मैं आपकी ही प्रतीक्षा में था, इसलिए अब तक इस पृथ्वी पर अपने शरीर को त्याग कर मैं यहाँ से देवलोक अर्थात ब्रह्मधाम में नहीं गया। मैंने सुना था कि आप राज्य से भ्रष्ट हो चित्रकूट पर्वत पर आकर रहते हैं। कुकुत्स यहाँ 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र आए थे। वे महान देवता देवेश्वर इंद्रदेव मेरे पास आकर कह रहे थे कि तुमने अपने पुण्य कर्म के द्वारा समस्त शुभ लोकों पर विजय पाई है। उनके कथनानुसार मैंने तपस्या से जिन देवऋषि सेवित लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, उन लोकों में आप सीता और लक्ष्मण के साथ विहार करें। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सारे लोक आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। जैसे इंद्र ब्रह्मा जी से बात करते हैं, उसी प्रकार मनस्वी श्री राम ने उन उग्र तपस्या वाले तेजस्वी एवं सत्यवादी महर्षि को इस प्रकार उत्तर दिया, महामुने, वे लोक तो मैं स्वयं ही आपको प्राप्त कराऊंगा। इस समय तो मेरी यह इच्छा है कि आप बतावें कि मैं इस वन में अपने ठहरने के लिए कहाँ कुटिया बनाऊं। आप समस्त प्राणियों के हित में तत्पर तथा इहलोक और परलोक की भी सभी बातों के ज्ञान में निपुण हैं। यह बात मुझसे गौतम गोत्रीय महात्मा शरभंग ने कही थी। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन लोक विख्यात महर्षि ने बड़े हर्ष के साथ मधुरवाणी में कहा, श्री राम, यही आश्रम सब प्रकार से गुणवान अर्थात सुविधाजनक है, अतः आप यहीं सुखपूर्वक निवास कीजिए। यहाँ ऋषियों का समुदाय सदा आता जाता रहता है और फल मूल भी सर्वदा सुलभ रहते हैं। इस आश्रम पर बड़े बड़े मृगों के झुंड आते और अपने रूप, कांति एवं गति से मन को लुभाकर किसी को कष्ट दिए बिना ही यहाँ से लौट जाते हैं। उन्हें यहाँ किसी से कोई भय प्राप्त नहीं होता है। इस आश्रम में मृगों के उपद्रव के सिवा और कोई दोष नहीं है, यह आप निश्चित रूप से जान लें। महर्षि का यह वचन सुनकर लक्ष्मण के बड़े भाई धीरवीर भगवान श्री राम ने हाथ में धनुष बाण लेकर कहा, महाभाग, यहाँ आए हुए उन उपद्रवकारी मृग समूहों को यदि मैं झुकी हुई गांठ और तीखी धार वाले बाणों से मार डालूं तो इसमें आपका अपमान होगा। यदि ऐसा हुआ तो इससे बढ़कर कष्ट की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। इसलिए मैं इस आश्रम में अधिक समय निवास नहीं करना चाहता। मुनि से ऐसा कहकर मौन हो श्री रामचंद्र जी संध्योपासना करने चले गए। सायंकाल की संध्योपासना करके श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के उस रमणीय आश्रम में निवास किया। संध्या का समय बीतने पर रात हुई देख महात्मा सुतीक्ष्ण ने स्वयं ही तपस्वी जनों के सेवन करने योग्य शुभ अन्न ले आकर उन दोनों पुरुष शिरोमणि बंधुओं को बड़े सत्कार के साथ अर्पित किया। अष्टमः सर्गः। प्रातःकाल सुतीक्ष्ण मुनि से विदा ले श्री राम, लक्ष्मण, सीता का वहां से प्रस्थान। सुतीक्ष्ण के द्वारा भली भांति पूजित हो लक्ष्मण सहित श्री राम उनके आश्रम में ही रात बिताकर प्रातःकाल जाग उठे। सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण ने ठीक समय से उठकर कमल की सुगंध से सुवासित परम शीतल जल के द्वारा स्नान किया। तदनंतर उन तीनों ने ही मिलकर विधि पूर्वक अग्नि और देवताओं की प्रातःकालिक पूजा की। इसके बाद तपस्वी जनों के आश्रयभूत वन में उदित हुए सूर्य देव का दर्शन करके वे तीनों निष्पाप पथिक सुतीक्ष्ण मुनि के पास गए और यह मधुर वचन बोले, भगवान, आपने पूजनीय होकर भी हम लोगों की पूजा की है। हम आपके आश्रम में बड़े सुख से रहे हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे, इसके लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं। ये मुनि हमें चलने के लिए बड़ी जल्दी मचा रहे हैं।
हम लोग दंडकारण्य में निवास करने वाले पुण्यात्मा ऋषियों के संपूर्ण आश्रम मंडल का दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। अतः हमारी इच्छा है कि आप धूम रहित अग्नि के समान तेजस्वी, तपस्या द्वारा इंद्रियों को वश में रखने वाले तथा नित्य धर्मपरायण इन श्रेष्ठ महर्षियों के साथ यहाँ से जाने के लिए हमें आज्ञा दें। जैसे अन्याय से आई हुई संपत्ति को पाकर किसी नीच कुल के मनुष्यों में असह्य उग्रता आ जाती है, उसी प्रकार यह सूर्यदेव जब तक असह्य ताप देने वाले होकर प्रचंड तेज से प्रकाशित न होने लगे, उससे पहले ही हम यहाँ से चल देना चाहते हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम ने मुनि के चरणों की वंदना की। अपने चरणों का स्पर्श करते हुए श्री राम और लक्ष्मण को उठाकर मुनिवर सुतीक्ष्ण ने कसकर हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह से इस प्रकार कहा, श्री राम, आप छाया की भांति अनुसरण करने वाली इस धर्मपत्नी सीता तथा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ यात्रा कीजिए। आपका मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित परम मंगलमय हो। वीर, तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले दंडकारण्यवासी इन तपस्वी मुनियों के रमणीय आश्रमों का दर्शन कीजिए। इस यात्रा में आप प्रचुर फल मूलों से युक्त तथा फूलों से सुशोभित अनेक वन देखेंगे। वहां उत्तम मृगों के झुंड विचरते होंगे और पक्षी शांत भाव से रहते होंगे। आपको बहुत से ऐसे तालाब और सरोवर दिखाई देंगे जिनमें प्रफुल्ल कमलों के समूह शोभा दे रहे होंगे। उनमें स्वच्छ जल भरे होंगे तथा कारंडव आदि जल पक्षी सब ओर फैल रहे होंगे। नेत्रों को रमणीय प्रतीत होने वाले पहाड़ी झरनों और मोरों की मीठी बोली से गूंजती हुई सुरम्य वन स्थलियों को भी आप देखेंगे। श्री राम, जाइए। वत्स सुमित्रा कुमार, तुम भी जाओ। दंडकारण्य के आश्रमों का दर्शन करके आप लोगों को फिर इसी आश्रम में आ जाना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने बहुत अच्छा कहकर मुनि की परिक्रमा की और वहां से प्रस्थान करने की तैयारी की। तदनंतर विशाल नेत्रों वाली सीता ने उन दोनों भाइयों के हाथ में 2 परस्पर सुंदर तुनीर, धनुष और चमचमाते हुए खड्ग प्रदान किए। उन सुंदर तुनीरों को पीठ पर बांधकर टंकारते हुए धनुषों को हाथ में ले वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण आश्रम से बाहर निकले। वे दोनों रघुवंशी वीर बड़े ही रूपवान थे। उन्होंने खड्ग और धनुष धारण करके महर्षि की आज्ञा ले सीता के साथ शीघ्र ही वहां से प्रस्थान किया। कथा अगले अंक में जारी रहेगी।